हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हमारा एपिसोड 2 है। तो हमें दिखाया जाता है कि सोही जो कह रही होती है कि ये उसने नहीं किया है, और ये दोहा उसे देखता है और याद करता है कि वो 5 साल पहले उसे एक बस में मिला था, जहाँ पे पहले तो वो ये इग्नोर करता है, लेकिन जब वो सो रही होती है वो उसकी तरफ देखता है, जैसे वो गिरने वाली थी उसे संभाल लेता है। तो हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सोही बोल रही होती है कि ये रियल कल्प्रिट नहीं है। तो ये भी बोरा बोलती है तो फिर कौन है, तुम्हें क्या प्रूफ करोगी। तो उसके बाद उसकी पार्ट टाइमर आती है और उसे सूंघने लगती है और कहती है मैंने उसे के ऊपर परफ्यूम मारा था, लेकिन ये वो नहीं है। उसके बाद सभी लोग वहाँ पे ढूंढने लगते हैं कि किसके वो परफ्यूम सेंट आ रहा है। उसके बाद एक लड़की को पकड़ लेते हैं और उसने जैकेट भी उल्टा कर दिया था, उसके पास मास्क भी होता है, तो उसे पकड़ लेते हैं। और वहाँ पे जो पार्ट टाइमर वो अच्छा सा एक घूंसा लगाती है, जिस पे वो नीचे गिर पड़ता है। और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है सोही दोहा को कहती है तुम अभी जाओ, क्योंकि वो मिल गया है। तभी दोहा पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब मैंने नहीं किया है। तो वो कहती है क्योंकि मैं बोल रही हूँ, तुम रियल कर नहीं हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोहा को जो घर पहुँच गया है और कहता है क्या मैं उसे बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। उसके बाद हमें सोही को दिखाया जाता है कि जो अपने घर आई होती है, लेकिन अब उसके नेबर के दरवाजे पे सुनती है कुछ, तो और वो अंदर चली जाती है। यहाँ पे दोहा जो है वो अपना सामान अनपैक कर रहा होता है, तभी देखता है लाइट उसके बुझ जाती है और वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। ये काफ़ी डरावना होता है और लगता है वो डरता है अंधेरे से, और वहाँ पे कुछ दिखाई देता है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला देता है, लेकिन क्या करे, मुझे अंधेरे में ही आज सोना पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और वो जैसे ही अपना बालकनी की तरफ खोल के बाहर जाता है, वो नीचे देखता है कि वो वहाँ पे बहुत सारी आंटियाँ हैं जो एक्सरसाइज कर रही हैं, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बड़े बड़े लड़के वहाँ से जा रहे हैं। उसका स्कूल बहुत ही अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये सब देख के। हमें सोही को दिखाया जाता है वो अपने क्लाइंट से मिलने आई होती है और उसकी क्लाइंट उसके पैसे देती है और वो अपने पैसे लेके अपने लॉकर में जाती है। तो हम देख सकते हैं उसने बहुत सारा गोल्ड कॉइन इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद वो कहती है अब मैं ज़रूर एक बिल्डिंग की ओनर बन सकती हूँ। उसके बाद वहाँ से वो जा रही होती तभी एक मैसेज आता है सेटलमेंट का, और वो दिखाया जाता है उसके बाद उसकी मॉम को, जो कि एक फेक डॉक्टर बन के एक आदमी को ठगने वाली होती है और वो उसे बस बता रही होती है कि वो बहुत ही अच्छी है। तभी वहाँ पे सोही आ जाती है उसके बाद वो उसकी मॉम जो है वो गुस्सा करती है। तो वो आदमी पूछता है तुम कौन हो। तो सोही कहती है कि सोल्ही कहती है कि मैं उसकी डॉटर हूँ, लेकिन उसकी मॉम कहती है क्या वो मेरी तरह दिख रही है, वो बिल्कुल भी मेरी डॉटर नहीं है। और बोलती है मैं एक डॉक्टर हूँ, आप विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए। तो उसकी सोल्ही कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे जो सोल्ही कहती है कि अपनी मॉम को मैंने आपको कार्ड इसीलिए नहीं दिया कि तो आप ऐसे काम करो। उसकी मॉम उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है, कहती है तुम बस मुझसे दूर रहो। और उसके बाद वो कहती है आप जहाँ जाओगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। लेकिन उसकी मॉम कहती है क्या सच में तुम मुझे ढूंढ सकती हो, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिलने वाली। उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है और हमें दिखाया जाता है जो सोल्ही है वो घर आती है। वहाँ पे उसके डैड का कुछ आया होता है ईमेल, मतलब उसने भेजा था होता है, एक फ़ोटो भेजा होता है, वो देखती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जुगचान को, जो कि दोहा से बात कर रहा होता है घर के बारे में। और तभी वहाँ पे जो शियोन है वो पहुँच जाती है और उसके बाद वो फ़ोन छीन लेती है और देखती है वो दोहा का कॉल होता है। और उसके बाद वो बोलती है वो मेरा फ़ोन आंसर नहीं कर रहा। वैसे भी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन अभी उसे रियलाइज़ नहीं हुआ है। लेकिन इस बात पे तो जुगचान उसके बात को नहीं मानने वाला था। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा दोहा को, जो कि एक बार में परफॉर्म कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि आप अपना सनग्लासेस उतारोगे क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। लेकिन वो कहता है मैं कस्टमर से बात नहीं करता। और तभी वहाँ से वो निकलने वाला होता है, लेकिन वो चश्मा ले लेती है, फिर भी वो एक दूसरा चश्मा पहन लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो बाहर खड़ा होता है, लेकिन जो बार का ओनर होता है उसका चश्मा ले आता है, कहता है ये बहुत ही खास होगा। कहता है तुम अगर लोगों से मिलना नहीं चाहती तो यहाँ क्यों आती हो। तो वो कहता है कि मुझे स्टेज में परफॉर्म करना अच्छा लगता है इसी वजह से। लेकिन वो कहता है मैं तो सोचता था तुम मेरी वजह से यहाँ आते हो। तो वो हंसने लगता है। उसके बाद हमें सोही को देखा जाता है कि जो कि बहुत ही रात को अलार्म दे के उठ गई है और फ्रेश होके टीवी के सामने बैठ गई, क्योंकि आज उसके टीम का मैच है। और
उसकी आवाज़ सुन के उधर दोहा भी उठ जाता है। उसके बाद देखने जाता है तो वो टीवी लगा के बैठी है, तो याद करता है कि आज उसका भी गेम है। मतलब वो दोनों ही टीवी लगा मतलब अपने अपने वो मोबाइल पे देखने लगता है। तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, ये दोनों ही तभी वहाँ पे डिलीवरी वाला आता है और वो सामान छोड़ के जाता है। जैसे ही दोहा वहाँ से निकलने सामान लेके जाने वाला था, सोही देख लेती है और कहती है तुम यहाँ पे कब शिफ्ट हुए? तो कहता है मैं कल रात ही शिफ्ट हो गया था। तो कहती है रात को यहाँ पे रात को कौन शिफ्ट होता है? तो वो कहता है कि मेरा सामान जो है वो कल आने वाला है, ऐसा ही बोलता है। तो मैं बता दूँ ये दोनों ही तभी वो उसके बात कर रहा होता है, तभी अपना पासवर्ड भूल जाता है, लेकिन कहता है चिंता मत करो। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सोई सोच रही होती है वैसे वो क्या घर में भी मास्क पहन के बैठा होता है। इसके बाद वो अपना खाना देखती है जो कि एक्सचेंज हो गया है दोनों की तरफ, मतलब दोहा का सोई के पास आ गया है और वो दोनों एक्सचेंज करने वाले होते हैं खाना जाके। उसके बाद वो कहता है मतलब सॉरी, सोई कहती है कि तुमने खा तो नहीं लिया? तो बोलता है नहीं, मैंने तो उसे टच भी नहीं किया। उसके बाद वो कहता है ये तुम ले लो कहता है और एक चीज़ का पैकेट उसे देता है और वो मना नहीं कर पाती और ले लेती है। उसके बाद हम मैच देखते हैं जो कि दोनों ही अपोजिट टाइम में होते हैं और सोई एंजॉय कर रही होती है, तब जो दोहा होता है दुखी होता है और जब दोहा एंजॉय करता है सोई दुखी होती है। तो फाइनली ये जो मैच होता है वो सोई की टीम जीत जाती है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि आज रेनोवेटिव हो रहा है जो दोहा का घर है। तभी वहाँ पे सोई भी नीचे आती है और देखती है वहाँ पे कीबोर्ड होता है जो कहती है उसे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है दोहा जो है फ़ोन पे बात कर रहा है ड्यूकजान के साथ और तभी कहता है क्या तुम्हारी नेबर बहुत ही अच्छी है? तो बोलता है हाँ। और तभी वहाँ पे सोही को सामने देखता है और जब सोही को गाड़ी का ड्राइवर के देखता है उसके साथ, तो कहता है ये लड़का कौन है? मतलब वो जेलस फील कर रहा है जैसे। और वैसे ही जो उसका ड्राइवर हून होता है वो उसके गाड़ी को देखता है, उसके पास आने लगता है। तो सोचता है मतलब दोहा सोचता है कि वो उसके लिए आ रहा है और लेकिन वो उसके लिए नहीं है बल्कि वो उस गाड़ी को देख के आ रहा होता है। उसके बाद वो सोई को बताता है कि ये गाड़ी बहुत ही एक्सपेंसिव है और मैंने सुना है ये सिर्फ दोहा के पास है इस कलर का गाड़ी। और उसका दाम सुनते ही सोई के तो मुँह के खुले रह जाते हैं। उसके बाद कहता है मैं एक सेल्फी लेता हूँ। सेल्फी लेने वाला होता है लेकिन उसका मोबाइल कार पे गिर जाता है और वह सायरन भी बजने लगता है और छोटा सा स्क्रैच हो जाता है वहाँ पे। तभी वहाँ पे दोहा निकलता है तो सोही उसे देख के कहती है आई एम सॉरी माफ़ कर दो बोल रही होती है, लेकिन दोहा कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद कहती है यहाँ पे छोटा सा स्क्रैच हो गया है। तो दोहा कहता है कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन तभी वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। तो वो कहती है कैसे कोई ठीक हो सकता है सच में, ये सोच रही होती है सोई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जुगजान को जो कि मोजिन के साथ होता है। गलती से उसने दोहा और शियोन के बारे में बता देता है। तभी वो कहता है उससे मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है अगर तुमने ये सब मतलब दोहा से मुझे मिलने नहीं दिया तो मैं ये सब लिख कर दूँगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है जुगजान को बहुत सारा अनमोल लेके दोहा के यहाँ आया हुआ है। पहले तो वो तो रिक्वेस्ट करने वाला है ना, तो बोलता है तुम बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हो। तो बोलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दोहा बोलता है। उसके बाद वो दोहा को बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरी मदद करोगे, तुम तो पार्क मोजिन को जानती हो, तो वो तुमसे मिलना चाहता है सिर्फ एक बार। लेकिन बोलता है मैं उसे क्यों मिलूँगा? तभी वो बताता है कि वो गलती से तुम्हारे और शियोन के बारे में मैंने उसे बता दिया तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा है और मैं अब क्या करूं? तो कहता है अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो वो मेरा फेस देख लेगा। उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं तो दोहा कहता है मुझे तुम्हारी कार चाहिए और तुम मेरी कार ले जाओ बोलता है। तो यहाँ पे वो मान जाता है और वो जाने वाला होता है। तभी कहता है ठीक है एक बार मैं उससे मिल लूँगा। और ये सुनते ही वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे सर केवल पकड़ लेता है। और ये सब हमारी शोल्ही जो है वो देख रही होती है और बहुत ज़्यादा शौक भी हो जाती है ये सब देख के। उसके बाद जब लिफ्ट में वो दोहा के साथ जा रही होती है तो पूछती है क्या तुम हर वक्त घर में भी ये मास्क पहन के रखते हो? तो बोलता है क्या कहा? तो उसके बाद कहती है कि तुम्हें किसी से भाग रही हो क्या? तो वो उसकी मन की बात जान लेती हो। तो यहाँ पे दोहा बोलता है तुम्हें कैसे पता? तो बोलती है मैंने बस उसे अपना कार दे दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था इसी वजह से। उसके बाद वो रूम में जाता है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। कहता है फिर भी उसने मुझे नहीं पहचाना कहता है।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोजिन को, जो सोल्ही के पास मिलने आया है, क्योंकि उसे कुछ पता करना है, बल्कि दोहा के बारे में पता करना है इसी वजह से। दूसरे बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो पुलिस स्टेशन में वो इमोजी होता है वही होता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी बहन के लापता होने के 5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तभी वो एक पुलिस वाला के ऊपर चढ़ जाता है, मारने लगता है, कहता है तुम लोग उस कल्प्रिट को जानबूझ के बचा रहे हो। और वो जैसे ही उसे सेल में डाल देते हैं, अपने सर को पीटने लगता है दीवार पे और खून निकलने लगता है। तो हमें केस की फाइल को दिखाया जाता है, जहाँ पे किम सियो जू का नाम लिखा है। तो मैं बता दूँ, ये और कोई नहीं बल्कि दोहा का ही नाम है। तो आप हमें दिखाया जाता है दोहा जो है वो रेडी हो रहा होता है, और दूसरी तरफ हमें सोलुई को भी दिखाते हैं, जो कि अपने पार्ट टाइमर को बता रहे थे कि मोजिन ने रिक्वेस्ट किया है दोहा से मिलने के लिए, और उसने डिपॉजिट भी पेमेंट कर दिया है। तभी वहाँ पे ड्राइवर होना आता है और उसे हाय बोलता है। तो यहाँ दो ही मतलब सोलही कहती है कि इसे नहीं पता चलना चाहिए, उसकी पार्ट टाइमर हाँ बोलती है। उसके बाद हम मोजिन के साथ सोलही को देखते हैं, जो कि एक जगह पे पहुँच जाते हैं रेस्टोरेंट में, और तभी वहाँ पे एक रूम में उसे जाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे छुप जाती है, मतलब उसके बाद दोहा वहाँ पे आता है और वो उसे हेलो बोलता है मोजिन को। उसके बाद वो दोनों बैठते हैं, और पहले तो मोजिन खाना ऑर्डर करता है और ड्रिंक ऑर्डर करता है, वैसे ही एक ड्रिंक लेता है। उसके बाद वो दोहा को पूछता है, तो वो दोहा कहता है मैं अल्कोहल नहीं पीता। तो वो हंसने लगता है और कहता है वैसे तुम यहाँ तो सीईओ को बचाने के लिए आई हो ना, तो तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट पूरी फुलफिल करनी पड़ेगी। और ग्लास में भर के वो शराब पी लेता है, और ये तो हमारी सोल्ही भी देख रही होती है। तो वो पूछता है तुम स्ट्रेस कैसे दूर करते हो। तो वो कहता है मुझे सॉकर पसंद है और मुझे लिवरपूल बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं वही देखता हूँ। तो वो पहले पूछता है तुम्हें सनग्लासेस क्यों पहने रखते हो। तो कहता है मेरे क्लॉथ के साथ मुझे सूट करता है। और ये सब सोल्ही देख रही होती है, और वो कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा होता है। तो फिर ड्रिंक के बाद ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम सियोन को डेट कर रहे हो। तो वो तो साफ साफ मना ही कर देता है, कहता है नहीं मैं सियोन को डेट नहीं करता, हम तो बस कलीग हैं बोल देता है। तो ये तो सुन के उसे गुस्सा ही आ जाता है, क्योंकि उसकी सारी बात सही सही हो रही होती है। ये तो हमारी जो सोई है वो भी जानती है। उसके बाद बोलता है तुम्हारी टीम मेरा सब कुछ कॉपी कर रहा है। तो बोलता है मैं अकेले काम करता हूँ, मेरा कोई टीम नहीं है। उसके बाद वो कहता है तुमने मेरा गाना चुराया हुआ है, लेकिन वो मना करता है क्योंकि मैंने तो सुना भी नहीं है। और यहाँ पे सोई तो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। वहाँ से जाने वाला होता है दोहा, तभी कहता है बस एक लास्ट ड्रिंक। मोजिन कहता है, और उस ड्रिंक को हिला के उसके ऊपर मुँह के सामने खोलता है, जो कि उसके ऊपर गिर जाता है। तभी वो फ़ोटो लेने वाला होता है, लेकिन सोही आगे से एक फ़ोटो ले लेती है। तो वो दोहा देख लेता है और कहता है मोजिन कहता है मैंने नहीं किया बोल रहा था। तभी दोहा वहाँ से उठ के चला जाता है। तभी वो गलती से वहाँ पे मोजिन जो है गिर जाता है। बस हमारा उससे ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तो देखा जाता है जो मोजिन है वो सोल्ही के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तो कहती है मैंने बस अपना काम किया, तुम बाकी पेमेंट कल कर देना। उसके बाद वो बाहर आ जाती है। तो गाड़ी में जा रहे होते हुए बताती है कि सियोन और दोहा डेट नहीं कर रहे। तो वो हुन पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। कहता मैं तो बता रही हूँ बोलती है। उसके बाद वो समझ जाता है और कहता है तुमने दोहा से मिली। तो वो नहीं बताती। तो अभी बाहर एक कार को देख देता है, और उसके बाद वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से तेज़ी से कार चला के उसके पास जाने लगता है। कहता है तुमने ये सब बताया क्यों नहीं, मुझसे सीक्रेट क्यों रखा। तो कहती है तुम अभी जैसे बिहेव कर रहे हो इसी वजह से मैंने ये सब सीक्रेट रखा। उसके बाद वो गाड़ी रोक देती है और कहती है मैं गाड़ी चला के जाऊँगी। उसके बाद वो खुद गाड़ी चला के घर आती है। तभी देखती है कि वहाँ पे जो उसका नेबर है वो बेहोश सी हालत में बैठा हुआ है। तभी वो उसके पास जाती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन वो बोल रहा होता है कि मुझे योशियोडोंग जाना है और पैसे दे रहा होता है। लेकिन वो उसके पैसे को लेके उसके जैकेट में रखने वाली होती है। तभी उसके कोक देख देती है जो उसके कपड़े पे गिरा था। तभी वो सारे को सब कुछ याद करती है, उसके बातें, उसकी कार और उसकी बातों सबको सोचने लगती है क्या सच में ये किम दोहा है। और उसके बाद वो अब उसका मांस उतारने वाली होती है, और धीरे से वो उसका मांस जो है उतार देती है। और अभी वो उसका फेस जो है देख लेती है, मतलब अभी फेस देख के फिर भी उससे मुझे नहीं लगता कुछ याद आएगा। उसके बाद जैसे वो फिर से मांस लगाने वाली होती है वो जाग जाता है और उससे वो हाथ पकड़ के उसके करीब ले आता है। तो यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाए।